बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं बहुत ही बड़ी परेशानी हो चुकी है, हमारे सेक्ट का बैरियर अब टूट चुका है। और जैसा कि कपड़ों से पता लगाया जा सकता है ये सभी लोग मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लोग हैं और इनके ही सेक्ट का बैरियर टूटा है। और वो सभी सामने खड़े हो जाते हैं क्योंकि जिसने भी बैरियर तोड़ा था वो यहीं से आएगा। और हम लोग दूर से देखते हैं कि कोई काले कपड़े पहनते हुए उन्हीं की तरफ आ रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि जूफेन ही था। लेकिन उन सभी गार्ड्स को नहीं पता था क्योंकि सबको लगता है कि जूफेन अब मर चुका है। और वो गार्ड बोलता है तुम आखिर हो कौन और तुमने मिस्टिकल हेवन सेक्ट के बैरियर को क्यों तोड़ दिया। लेकिन जूफेन रुक नहीं रहा था, वो आगे ही बढ़ते आ रहा था। और ये चीज़ वो गार्ड भी देख लेता है और घबराते हुए सोचता है वो रुकने का कोई नाम नहीं ले रहा है। और ऊपर से वो इथेरियल स्टेज का एक्सपर्ट है। और हमारे सेक्ट में एल्डर्स और वेनरेबल्स को हम लोग इंक्लूड ना करें तो कोई भी डिसाइपल ऐसा नहीं है जो इसको हरा सकता है। और फिर वो गार्ड जूफेन से बोलता है स्ट्रेंजर मेरी बात मानो और वहीं पर रुक जाओ। ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है जहाँ पर कि एक इथेरियल स्टेज का एक्सपर्ट ऐसे ही आ जा सकता है। यह मिस्टिकल हेवन सेक्ट है और यहाँ पर ढेर सारे एल्डर्स और वेनरेबल्स है जो कि पीक लेवल पर हैं। और तुम्हारा यहाँ पर आने का काम क्या है। लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद भी जब जूफेन नहीं रुकता है तब वो गार्ड सोचता है ये पर्सन ये सच में हमें हार्म पहुँचाना चाहता है। लेकिन वो गार्ड ऐसा सोच ही रहा था कि सेक्ट के अंदर से ढेर सारे एल्डर्स और वेनरेबल्स बाहर आने लगते हैं। और फिर वो गार्ड बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और घमंड में आ जाता है और बोलता है कि जब मैंने तुम्हें जाने के लिए बोला था तब तुम्हें चले जाना चाहिए था। और अब सेक्ट लीडर और दूसरे लोग यहाँ पर आ चुके हैं तब अब तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है। और जो भी हमारे सेक्ट में बिना पूछे घुसने की कोशिश करता है उस पर कोई भी दया नहीं दिखाई जाती है। और फिर सेक्ट लीडर और दूसरे लोग जूफेन के सामने आ जाते हैं और सेक्ट लीडर बड़ा ही पोलाइटली बोलता है सर आप कौन हैं और आप मिस्टिकल हेवन सेक्ट में क्यों आए हैं। और मैं भी शौक हो गया था कि इसके जैसा आखिर कोई इतना पोलाइटली कैसे बोल सकता है। लेकिन अब हमें रीजन पता चलता है क्योंकि सेक्ट लीडर सोच रहा था कि सेक्ट का बैरियर कोई ऑर्डिनरी फॉर्मेशन नहीं है और इसका सेटअप सेक्रेड स्टोन्स का यूज करके किया गया है। और जो कोई भी इसे तोड़ सकता है वो कोई ऑर्डिनरी फिगर तो नहीं हो सकता है। और फिर जूफेन अपना कपड़ा हटाता है और बोलता है सेक्ट लीडर जुआन हम लोगों को मिले बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया है। और जूफेन को देखते ही सेक्ट लीडर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने इसके बेटे को मार दिया था। और सेक्ट लीडर बोलता है तुम लिटिल बास्टर्ड तुम अभी भी जिंदा हो। तो जूफेन सेक्ट लीडर से बोलता है किस्मत मेरे ऊपर लग रहा है स्माइल कर रही है क्योंकि मैं डेथ से कई बार बच चुका हूँ। और सेक्ट लीडर तुमने मुझे तुरंत पहचान लिया तो अब मुझे ये भी लग रहा है कि तुम्हें ये भी पता चल जाना चाहिए कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। तो सेक्ट लीडर बोलता है तुम यहाँ पर कहीं रिवेंज तो नहीं लेने आए हो। जूफेन बोलता है तुमने तो मेरे इरादे को तुरंत पहचान लिया। तो सेक्ट लीडर अब हंसने लगता है और बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बदले के बारे में बात करो और तो और तुमने मेरे बेटे की जान भी ली है। तो जूफेन उससे बोलता है हाँ मैंने उसे मार दिया। एक आदमी को वो करना चाहिए जो कि उसे करना होता है और मैं इसे मना नहीं करूँगा। लेकिन तुमको मेरे ऊपर अटैक करने के सारे अधिकार हैं लेकिन तुम्हें जीवे की जान लेनी चाहिए अपने रिवेंज के लिए, ना कि किसी और पर अटैक करना चाहिए था। डीमन स्कीमिंग सेक्ट के हाई वेनरेबल मेरे मास्टर थे। तो सेक्ट लीडर बोलता है हा 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 अब तुम्हें पता चला कि किसी को खोने का दर्द कितना होता है। हाँ अब मैं समझ गया वो ओल्ड बुढ़ा वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता था। अगर मुझे पता होता तो मैं उस बुढ़े के डेड बॉडी को भी बहुत ज़्यादा मारता। लेकिन आफ्टर ऑल हेवन ट्रेलिंग स्वॉर्ड ने उसे मार ही दिया। एक बेटे की मिस्टेक उसके फादर की फॉल्ट होती है और एक डिसाइपल का फॉल उसके मास्टर की गलती होती है। मुझे इस सारे गुस्से को बचा कर रखना चाहिए था और उस ओल्ड बुढ़े पर ये सारा गुस्सा उतार देना चाहिए था। सेक्ट लीडर की बातें सुनने के बाद जूफेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो वो दोबारा से बोल के दिखाओ। तो सेक्ट लीडर और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है मैं इसको एक बार नहीं 100 बार भी बोल सकता हूँ। मैं उस बुढ़े की बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके डालता और तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। जब मैं तुम्हें मार दूंगा तब मैं डीमन स्कीमिंग सेक्ट में जाऊंगा और उस बुढ़े का सिर लेकर तुम दोनों को साथ में मारूंगा जिससे कि तुम दोनों एक साथ एंजॉय कर सको और मेरे हेट्रेड को शांत कर सको। और जूफेन को बहुत सीधा गुस्सा आ रहा था और वो बोलता है मैं तुम्हारे ऊपर इजी जाने वाला था और इन डिसाइपल्स को नहीं मारता क्योंकि वो सभी किंग चैन के साथ ही थे और मैं बस तुम्हें ही मारने के लिए आ रहा था। लेकिन अब मिस्टिकल हेवन सेक्ट इस दुनिया से मिट जाएगा। तो सेक्ट लीडर उससे बोलता है तुमको ये लगता है कि तुम मेरे सेक्ट को अकेले ही वाइप आउट कर सकते हो।
तुम शायद इस चीज को इग्नोर कर रहे हो कि तुम कम्प्लीटली अकेले हो, और अगर तुम पिछली बार की तरह हेल्प भी ले आओगे तब भी इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। और वेस्टरलैंड्स के एक सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना, उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा करेज की जरूरत है। तो जूफेन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बोलता है, मेरे जैसे एक डेड मैन को इस वेस्टरलैंड्स के रूल्स की कोई भी परवाह नहीं है। अब मिस्टिकल हेवन सेक्ट कल का सूरज कभी भी नहीं देख पाएगा। और जूफेन जैसे ही अपनी पावर्स को रिलीज करता है, सेक्ट लीडर को भी खतरा फील हो जाता है और वो इस पर तुरंत अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन जूफेन के पावर्स के आगे वो सभी पुशबैक होने लगते हैं और इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है और हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं। मतलब कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट, डीमन स्क्रीमिंग सेक्ट और बीस्ट टेमिंग सेक्ट ये अब सभी कम्प्लीटली वाइप आउट हो चुके हैं। और 3 महीने बाद हम लोग डबल ड्रैगन मैनर में देखते हैं, जहाँ पर दोनों एक्साल्टेड बैठे हुए थे और वो बोलते हैं, तुम ये कहना चाहते हो कि ये सारी चीजें डीमन स्क्रीमिंग सेक्ट की स्कीम्स हैं। जैसा कि आप सभी को याद ही होगा कि बीस्ट टेमिंग सेक्ट को लग रहा था कि डीमन स्क्रीमिंग सेक्ट ने इन सभी को टियानो से फाइट करने के लिए भेज दिया और तब जाके बीस्ट टेमिंग सेक्ट को वाइप आउट कर दिया, इसीलिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। और बोलते हैं, हाँ एक्साल्टेड, ये बिना किसी डाउट के उनका ही प्लान है। सबसे पहले वो चाहते थे कि हम टियानो पर अटैक करें, जिससे कि वो अपने गद्दारों को एलिमिनेट कर सकें। लेकिन जब हम सभी टियानो की तरफ बिजी थे तब उन लोगों ने हमारे सेक्ट पर एम्बुश किया और हमारे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। और अगर ऐसी बात नहीं होती तो हमारे सेक्ट का बैरियर ऐसे इतनी आसानी से कैसे टूट जाता और हमारे घर ऐसे कैसे बर्बाद हो जाते। मैं चाहता हूँ कि एक्साल्टेड इसको सही करें और हमारे राइटियस बीस्ट टेमिंग सेक्ट के लिए। लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है क्योंकि एक्साल्टेड बोलने लगते हैं और एक्साल्टेड हाइरन बोलते हैं, डैम दैट जीवे, मैंने उसको वार्निंग दी थी कि वो परेशानी ना खड़ी करे, लेकिन क्या उसको सच में लगता है कि उसके ट्विस्टेड मेथड्स के आगे मैं अंधा हो चुका हूँ। मैंने इस बार इसे ओवरलुक कर दिया था, लेकिन उसने आउटसाइडर्स की मदद ली और खुद के सेक्ट को कमजोर कर दिया। तो दूसरे वाले एक्साल्टेड बोलते हैं, हाइरन चलो अभी के लिए इस मैटर को छोड़ देते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि क्या सच में डीमन स्क्रीमिंग सेक्ट ने ये काम किया है। डीमन स्क्रीमिंग सेक्ट की अगर हम पावर को हटा दें तब क्या वो जीवे के अंदर सच में इतनी हिम्मत है कि वो ऐसा काम कर सकता है। 9 सेक्ट में कितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों ना हो जाएं, लेकिन मामला कभी इतना नहीं बढ़ा है कि पूरे सेक्ट का एनहाइलेशन हो जाए। वेस्टरलैंड्स में सभी को पता है कि जिस मिनट कोई भी सेक्ट किसी भी रूल को वायलेट करता है उसी समय दूसरे बीच में आ जाते हैं। और क्या जीव सच में ऐसी चीज कर सकता है? लेकिन अगर डीमन स्क्रीमिंग सेक्ट ऐसा नहीं कर सकता है तब कौन? एक ही रात में यहाँ तक कि एक भी सोल उस सेक्ट में जिंदा नहीं बची। और सेक्ट लीडर अपने मन में सोचते हैं, क्या वो कहीं वो तो नहीं है। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है और अब हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा कि एक्साल्टेड के मन में क्या था और वो किसकी बात कर रहे थे। और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।